बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। ठीक है, क्लॉकवाइज रूल लास्ट में समझा दिया था आपको। कुछ यहाँ पे पार्ट बचा था, क्या पार्ट था वो ध्यान से समझो। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। यहाँ पे हम लोगों ने जाके देखा तो ये जो लूप बन रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, और क्लॉकवाइज में हम लोग क्या लिखते हैं, साउथ पोल। जहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन की होती है तो उसको बोलते हैं साउथ पोल। वही बात याद है, बच्चा भागता हुआ है यहाँ पे कहता सर देखो यहाँ पे भी तो क्लॉकवाइज है। ठीक है, फिर मैंने उसको अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए एक जादू दिखाया। अब अपनी आंखों को खुला रखना, पलक भी झपकाना मत। क्लियर है? देखो जी यहाँ पे क्या चल रहा था, क्लॉकवाइज चल रहा है पक्को। अब ये घूमता 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 इस एज तक आ गया होगा, इस ढक्कन के एज तक। ठीक है, अब कैसा घूम रहा है अभी तो क्लॉकवाइज है। देख ध्यान से देख, ये डायग्राम बन रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ से गया ऐसे करके। यहाँ से अगर मैं इस साइड से देखता हूँ इसको, अगर ये इस साइड से देखता हूँ, ठीक है, क्या कौन सी डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज पक्का। और अगर मेरे को इस साइड का देखना है तो इस साइड की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। देखो मैं कुछ नहीं करूँगा, क्लॉकवाइज ही घुमाऊंगा। अब कैसे होगी ये, क्यों, क्योंकि आपने इस साइड से देखना है। आई बात समझ, ऑब्वियसली ना। अभी आ जाएगी, एक सेकंड लगेगा। देख इस साइड से देखने, ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इस साइड क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉक ऐसे घूमती है, इस साइड से देख रहा है क्लॉक को। अब तूने इस साइड को देखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कोई गलत तो नहीं कर रहा, हाथ को रोक के वापस तो नहीं घुमाया, ऐसे ही चल रहा है। अब देख कौन सी डायरेक्शन है बेटा, देखना कहाँ से है वो आपको देखना पड़ेगा ना। क्लियर हुई बात, आपको उसके ऊपर फोकस करो। अगर ऐसे ही देखता रहूंगा तो ऑब्वियसली ये भी मुझे साउथ पोल ही लगेगा। क्लियर है, तो ये ऐसे बना नॉर्थ पोल, इधर से जाना था क्लॉकवाइज, अगर मैं उधर जाके चेक करूंगा इसको तो इट विल बिकम एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये साउथ है तो वो क्या होगा, नॉर्थ। अब आप लोगों ने बार मैग्नेट पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में आपको बार मैग्नेट पढ़ाया था शगुन। बार मैग्नेट की बात क्या होती है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और कहाँ जाती है, साउथ। तो क्या यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, नॉर्थ से निकली साउथ पे गई, लाइक दिस। क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने हमसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। तो क्या हमने उसको उसकी डायरेक्शन बता दी, हाँ बता दी। कैसे जाएगा, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये पूरा डायग्राम बना के उसको पूरा पूरा रूल समझा के कितना कितना ही मुश्किल है, एक सेकंड का काम है। ये क्लॉक बना दे उसको समझा दे, हाँ क्लॉकवाइज रूल लिखना पड़ता है। अगर मान ले हम लोग घर में 3 लोग रहते हैं, ठीक है, पापा मम्मी मैं, तो सबसे बड़ा कौन होगा घर में, पापा। तो पापा, ठीक है, मम्मी, मैं बोलूँ सन, मैं ये रहा। ठीक है, ध्यान से समझो, इसको बोलते हैं फादर मदर चाइल्ड। ये कोई रूल नहीं है, मैंने बनाया। ठीक है ना, ये इसके अंदर रूल क्या कहता है, वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ऐसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी आता है आपके सिलेबस में। लेफ्ट हैंड ज़्यादा, हाँ ज़्यादा एप्लीकेबल है, राइट पहले कभी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता था, मैं पढ़ाऊंगा वो भी आपको। ठीक है, इधर देखो, ये है फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, फादर मदर चाइल्ड। एफ से फादर, पापा लगाते हैं फोर्स, मम्मी करती है मेलोड्रामास लाइक मैग्नेटिज्म। ठीक है, और बच्चा करंट की तरह जूम जूम क्या करता है, घर में खाली भागता ही है, लाइक करंट, फोर्स मैग्नेटिज्म करंट। फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिज्म करंट, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिज्म करंट। ठीक है, इसको फादर मदर चाइल्ड रूल मत लिख के आ जाना, क्योंकि मैं बच्चों को समझाता हूँ फादर मदर चाइल्ड, वो लिख देता सर फादर इज परपेंडिकुलर टू द मदर एंड मदर इज परपेंडिकुलर टू चाइल्ड वेयर एज द चाइल्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द फादर। बिकॉज आपने समझाया था, ये देखो ये एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के ये फोटो कैसा है 90 डिग्री है, देख ले ध्यान से। अब देख दिख रहा है ये और इसके, ठीक है, एंगल आप अपने एंगल सेट करो, दिखेगा आपको। इसीलिए मैं बार बार आके आपकी उंगली सेट करता हूँ ऐसे करके, किसी की ऐसे होती है उसकी ऐसे करता हूँ, किसी का अंगूठा ऐसे होता है उसको ऐसे करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो 90 डिग्री आपको लगेगा ही नहीं। कईयों का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उनका अंगूठा इससे पीछे जाता नहीं है, और कईयों का एकदम पीछे ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो आपको उसमें ज़्यादा परेशान नहीं हो ना, आपको पता होना चाहिए दैट दे
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है बच्चे? सेकंड और थर्ड फादर मदर चाइल्ड ये और ये नीचे ये वाला 90 डिग्री एक दूसरे के ये और ये 90 डिग्री। अच्छा ऐसा करके देख मैं वैसे ही रखूंगा, लेकिन तेरे को दिखाने के लिए 90 डिग्री खुद दिखेगा। 90 डिग्री हो गया, अब लगा ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। आपको मैंने जैसे सेटिंग करवाई है आपके हैंड की, वो एग्जैक्टली ऐसे ही करवाई है। अब इसके लिए होता क्या है, जब हम लोग अपने लिए कुछ करते हैं हाथ टेढ़ा मेढ़ा करके, हम भूल जाते हैं फादर कौन था, मदर कौन था, चाइल्ड कौन थी। ठीक है, तो आपके लिए क्या करना है, इसके लिए पेन लेना है अपना पर्सनल, बिना मांगा हुआ, बड़ा बड़ा इस पे एफ लिखना है। एग्जाम में इसको कोई चीटिंग का नाम नहीं देगा, 110% सबको पता है। ठीक है, सबको पता है ये एफ क्यों लिखा हुआ है। अब उतना बड़ा मत लिखना है कि चौथे पांचवें बच्चे को भी दिख जाए। और मैंने तो दिखाना है पूरी क्लास को, तो बड़ा लिखूंगा, फादर मदर। क्लियर है? अब इसको समझने के लिए पहले हमारे पास हुआ करती थी मोटर, जो ये पंखा चलता है मोटर है, हाँ उसको हम लोग इजीली समझा देते थे। लेकिन अब मोटर कट हो गया, मोटर की तारें काट दी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बचा है जो कि मोटर जैसा ही है। ये कहता क्या है? ये कहता है कि मैं अगर मैं करंट और मैग्नेटिज्म दूंगा आपको, तो क्या फोर्स जनरेट कर दोगे? ध्यान से सुनो, अगर मैं अपने पंखे को इलेक्ट्रिसिटी दूं और उसमें एक मैग्नेटिज्म पहले ही लगा दूं, तो क्या फोर्स जनरेट होगा? पहले पूरा समझो, फिर मैं इसके अंदर की कहानी बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, डन है बेटे? पक्का हो गया? ठीक है, तो हम क्या देंगे उसके अंदर, करंट दे, अगर मैग्नेटिज्म परमानेंट लगा दे उसमें, तो क्या वो मुझे फोर्स जनरेट करके देगा? आंसर इज यस। कैसे ना क्वेश्चन होना चाहिए क्यों देगा, और ये कैसे हो रहा है, ये दोनों के आंसर सबसे लास्ट में दूंगा। पहले देख तो सही हो क्या रहा है। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास अपने नोट्स में एक डायग्राम बना हुआ, ठीक है, और वो डायग्राम है ये। इसको विजुअलाइज करने की पूरी कोशिश करो, समझो। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है, पेज नंबर 8 है। अच्छा समझो, अब ऊपर आओ, समझो बच्चे। क्या है ये, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है? बेटे इसकी डायरेक्शन कैसे जाएगी? नॉर्थ टू साउथ जाती है मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन, तो इसको 1 सेकंड के लिए ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू, तो इन दैट केस ये नीचे आने वाला। अब ध्यान से समझो, इसने हमें क्या क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, मैग्नेट दिया, क्या मांगता हुआ हमसे? फोर्स। तो रूल कौन सा लगेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, नहीं समझ आई? आपको बताया था मैंने, ये एरो नहीं समझा? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट घूम के कहाँ आएगा? तो बेटा वही तो एरो बनाया, यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। अब मेरे पास नॉर्थ और साउथ पोल है, तो मैग्नेटिज्म कहाँ से निकल रही है? नॉर्थ से साउथ। समझते हैं, देखिए बना कैसे हुआ, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। ये मेरे पास मैग्नेट है, खड़ा हो गया जरा, हाथ ऐसे कर, ऐसे ऐसे, इसके लिए लेफ्ट हैंड होगा ना, तू गिलास कैसे पकड़ता है? चल राइट कर ले, ऐसे कर ले राइट। ये ग्लास कैसे पकड़ता है? ये रही। ठीक है, ये मेरा एक मैग्नेट है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। क्लियर है? इसकी मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन क्या रहेगी? ये। और अब मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नीचे आ रहा है, और हमें पता लगाना है कि ये पेंडुलम या जो भी चीज़ है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब हम लोगों को रूल अभी 2 मिनट पहले पता लगाया, लेफ्ट हैंड फ्लाइंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि आप मुझे करंट और मैग्नेटिज्म दो, मैं तुम्हें फोर्स दूंगा। तो अब मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन क्या है? देख ये रही, करंट की डायरेक्शन क्या? नीचे, तो फोर्स का मिलेगा आगे की तरफ। ठीक है, फोर्स का मिलेगा आगे की तरफ, तो ये पेंडुलम इसका मतलब आगे जाएगा। जब अपने पूरे एक्सटेंड तक आगे चला जाएगा तो फिर वापस अपनी मीन पोजीशन के लिए क्या आएगा? वापस
जैसे वापस आएगा फिर से वही फील करेगा फोर्स, फिर आगे जाएगा, फिर आएगा पीछे, फिर फील करेगा आगे जाएगा, फिर फील करेगा आगे जाएगा, फिर फील करेगा आगे जाएगा। बन गई ना मोटर। है फील कैसे करेगा? फील कैसे करेगा मैं बताता हूँ। खट्टा मन कर रहा है तेरा खाने का ना। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, हाँ अगर तो वो भी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, वो भी एग्जैक्टली सेम है, फादर मदर चाइल्ड। लेकिन इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पे हमें फोर्स दिया जाता है एग्जैक्टली। मैग्नेटिज्म हमारे पास हमेशा होगा, तो निकलेगा क्या? करंट। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि डैम में से ऊपर से पानी गिर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो बड़ी मानता है। लेकिन आज तक ये नहीं समझा बन कैसे गई थी। उसमें लगता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि अगर मुझे आप फोर्स दो, मैग्नेटिज्म दो, देन आई विल प्रोवाइड यू द करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब वो कैसा होता है? एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। एग्जैक्टली इसका क्या होता है? उल्टा। उसमें हमें क्या करना है? इस वाले में क्या करते हैं हम लोग? फोर्स हमें मिलता है, इसमें अगर हम फोर्स दे दें तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। लेकिन कब? जब हम इसको जनरेटर की तरह बनाएं। सारा मैकेनिज्म सेम है, बस नीचे दो चीजें चेंज होनी है। इसके मैकेनिज्म में बस दो चीजें नीचे चेंज होनी है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर देगा। मैं तेरे को पहले पता है क्या इसके अंदर जो चेंज करना है? सर मैं डाउट है। हाँ अगर इसे फोर्स बेटे, ये है आपके पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैसे ज्वाइन होते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, एक बार समझ लोगे, घर जाके बना लोगे, सब समझ आ जाएगा। अगर आपने कभी कोई चीज़ देखी हो, मान लें कि मैंने घर में ओवन है, माइक्रोवेव ओवन, कोई भी ऐसी चीज़, उसमें आपने देखा होगा 3 वायर्स होती हैं। एक मोटी वायर आ रही होती है, एक्चुअली उसको खोलोगे कभी कट करा हो तो उसमें 3 वायर्स दिखेंगे आपको। स्विच कितने होते हैं उसके? जैसे सॉकेट देखा होगा, सॉकेट 3 पिन सॉकेट है उसका, तो इसका मतलब उसमें 3 वायर्स हैं। कितनी वायर्स हैं? टीवी होगा आपके घर में, 2 पिन है, इसका मतलब उसमें कितनी वायर्स हैं? 3 पिन पावर्स। 3 पिन जो आती हैं सॉकेट, वो उसी में आती है जिसकी पावर कंजम्पशन हाई है। एसी में, गीजर में, ओवन में। अच्छा, 1000 वाट वाली चीज़ एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक आयरन, स्टीमर। ठीक है, अगर स्टीमर हाई बड़ा स्टीमर है तो ठीक है, छोटा मोटा स्टीमर के लिए 2 पिन आता है, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हाई है। ठीक है, और आपकी उसकी बॉडी अगर लोहे की है तो उसके अंदर 3 पिन दिया जाता है। सर अगर 2 हो तो 2 में क्या होता है? देख, 2 पिन देना तो नेसेसरी है, क्योंकि सिंगल पिन पे काम नहीं चलता, वाइस हो। देख, इलेक्ट्रिसिटी एक लूप की तरह होता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी निकली है और अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वापस नहीं आई तो इसका मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही। ठीक है, आई बात समझ? आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है अगर उस चीज़ में से वापस, तो आपका काम तभी हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो हुआ क्या, यहाँ पे मैंने 2 वायर ली, लाइव वायर जिसके अंदर से करंट आता है और न्यूट्रल वायर जिसके अंदर करंट नहीं है, लेकिन घूम के जरूर आएगा। लाइव जिंदा, न्यूट्रल नो चार्ज वाली, जिसके अंदर कोई चार्ज अभी है ही नहीं। ठीक है, अर्थ वायर, नाम से क्लियर है, अर्थ के अंदर जाएगी वायर। ऐसा क्यों है इसका मैं बताता हूँ आपको। पहले लाइव वायर जिसके अंदर से मेन करंट आता है। ठीक है, अब जो ये करंट है, अब ये करंट आ रहा है, अब ये पहले हमने लगाया मेन फ्यूज। मेन फ्यूज क्यों लगाया? इन एनी केस मान लो मुझे सारा पूरे का पूरा घर 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी पूरी बंद कर दिया, ये मेन फ्यूज नीचे कर दूंगा। आज की डेट में हम लोग इसको MCB की तरह यूज करते हैं। फ्यूजेस हमारे घर में रह ही नहीं गए, ना हम ये फ्यूज यूज करते हैं ना ये वाला फ्यूज यूज करते हैं। हमारे घर में आजकल एक ही फ्यूज है, MCB। जो कोई MCB क्या होता है? वो उसके अंदर होता है ऊपर नीचे करने वाला, दैट इज MCB। कभी-कभार ये ऑटोमेटिकली हो जाती है नीचे। हाँ, वो ट्रिक करती है, ट्रिक कर देती है, ट्रिक बंद हो जाती है बैक फ्लो की वजह से, अपने आप। बैक फ्लो कैसे होता है बताऊंगा अभी। अभी लाइव वायर जिसके अंदर से करंट जा रही है, न्यूट्रल वायर जिसके अंदर से वापस आने वाली है घूम के। ठीक है, और दोनों के दोनों ठीक है, हाँ इंटरकनेक्टेड होंगे। नहीं है तो फिर काम नहीं होगा। ध्यान से देख, यहाँ लाइव वायर आई, ये पूरा सर्किट है जिसमें बल्ब जलाना है। जब तक मैं इसको न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं करूंगा इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं करेगा। अगर समझ, कब तक नहीं करेगा?
जब तक न्यूट्रल से कनेक्टेड न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं होगा, काम मतलब बल्ब चालू तक नहीं होगा। समझ रहे हो? जब एक बार मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं बहुत मेहनती इंसान, घर के काम मतलब पोछा पाछा नहीं, ऐसा पंखा खराब हो गया तो उसको ठीक करने में बड़ा मज़ा आता है। आपको हाँ, कभी कभी ज़्यादा खराब हो जाती है, अलग बात है, लेकिन पहला मन तो ये करता कि मैं कर लूँ। तो अभी पंखा निकाला, उसको ठीक कर लिया, वापस लगा रहा था। घर वालों ने बोला कि कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिशियन को बुला लेना, तेरी पढ़ाई क्यों करवाई है, टाइम करिए सर। मैं लगाऊंगा। अब हुआ क्या, सिस्टर घर थी नीचे, लाइव वायर पकड़ ली, करंट चालू था, न्यूट्रल भी पकड़ ली, करंट लग गया। ठीक है, क्योंकि मैं जूते वूते पहन के और चेयर पे खड़ा था, इसलिए उसने 1 सेकंड के लिए मुझे छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारे घर में जो करंट आता है वो आता है AC, एयर कंडीशनर नहीं, ऑल्टरनेट करंट, मतलब आता है और फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है। जिस समय गया मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। ठीक है, ये रिफ्लेक्स सेक्शन था। लेकिन जब मैंने लगाया लाइव वायर को हाथ, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, छोड़ा। अब मैंने जब लगाया न्यूट्रल को, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। जैसे ही मैंने दोनों को अलग अलग जोड़ दिया, उन्होंने मुझे ही पकड़ लिया। ठीक है, अब समझ, मैंने उसको मना बोला था कि बटन ऑफ कर दे, वो भूल गई सिस्टर। अब मैंने उसको लगा दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ वो जुड़ा है या नहीं जुड़ा। तो मैंने क्या किया, बटन ऑन था, पंखा चल रहा था, मैंने ऑफ करवाया। ठीक है, अब मैं पंखा पकड़ के खड़ा हो गया और उन दोनों को पकड़ के चेक करा। उस तरह में सिस्टर को गर्मी लगी, उसने चालू कर दिया। अब मुझे करंट नहीं लगा। अब पंखा घूमने लगी शुरू हो गया, क्योंकि मैंने उसको पकड़ रखा पंखे को, तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मेरे को ओवरकम करके घूमना शुरू कर दे। हाँ, एक बार घूम रहा है और उसके अंदर मैं उंगली डालूंगा तो उसके अंदर इतनी पावर है। ठीक है, मैं उसको पकड़ नहीं सकता जब वो घूम रहा है, लेकिन जब मैंने उसको पकड़ा वो घूम नहीं सकता। इतनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें अभी नहीं है। ठीक है, टरबाइन नहीं है कि हाँ भाई काट देगा हाथी, अभी उसने उतनी जल्दी नहीं घूम सकता। नहीं घूम सकता इसका मतलब ये नहीं तुम घर पे जाके ऐसे पंगे लो। अब उसके अंदर वायर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और मुझे उसने इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक लूप में है, वो मुझे अब इलेक्ट्रिसिटी देने के मूड में ही नहीं है। समझे? ऑलरेडी उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जो घूम रहे हैं, वो मेरे साथ इंटरफेरेंस में आ ही नहीं रहे। कहना नहीं भाई तू है कौन, मैंने हाथ लगाया, कहना नहीं, मैंने बंद किया, दोनों वायर को फिर तोड़ के पकड़ लिया, कहना हाँ आजा। समझ रहे हो? फिर मैं कंडक्टर बन गया, पंखे की जगह उसने मेरे को चालू कर दिया, फिर वापस लगा दिया मैंने, फिर चेक किया, फिर मुझे कुछ नहीं हुआ। इज इट क्लियर? अगर मैं बंद करके फिर चालू करूँ, फिर एक चांस है कि मेरे को करंट लग जाए, लेकिन ऑलरेडी चालू था और मैंने पकड़ लिया तब नहीं लगेगा। लेकिन बंद किया, पहले पकड़ा, फिर चालू किया, तो इतना सब मत समझो तुम, सीधा सीधा समझो। एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है। लाइव वायर से करंट जा रहा है, न्यूट्रल से वापस आ रहा है, ये समझो। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। बल्ब छोटा मोटा होता है, उसको 3 पिन की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से सीधी सीधी चलेगी। लेकिन अब मैंने लगाया 3 पिन सॉकेट, जिसके अंदर अवन का प्लग लगने वाला है। यहाँ पे अर्थ वायर की जरूरत है। अवन जो होता है खुद लोहे का होता है। ठीक है, अगर मेरे घर के अंदर ये वाली वायर जमीन के अंदर नहीं गई हुई, जिसे हम अर्थिंग बोलते हैं, पहली बात तो ये, मेरे को उस अवन के ऊपर से करंट लग सकता है। ठीक है, जो परसों मुझे लगा भी, क्योंकि घर में वायरिंग अच्छे से नहीं हो रखी। जिस बिल्डर ने बनाया था उसने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सेकेंडली, अगर ये मान ले कि अवन वाले देते ही ना, खाली 2 पिन दे रखा है, तब तो 110% चांस है कि करंट लगेगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब एक्सेस करंट जो होता है, ठीक है, वो नोइंगली और अननोइंगली बॉडी में ट्रांसफर हो गया उसकी। जब नोइंगली और अननोइंगली बॉडी में ट्रांसफर हो गया तो बॉडी में रहेगा ना फिर, तो उस बॉडी से कनेक्ट करके हम लोग अर्थ के अंदर वायर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। समझे? बताओ, यहाँ तक समझ आया? सॉकेट समझ आया? सॉकेट में 3 पिन होती हैं। एक किससे कनेक्टेड है, ध्यान से देखो, एक लाइट से कनेक्टेड है, ये रहा। दूसरा किससे कनेक्टेड है, न्यूट्रल से, तभी जाके ये काम होगा। और बीच में आपसे बोलो सर इतना सारे क्या काम है। एक्चुअली अगर अच्छा इलेक्ट्रीशियन है आपके घर में आया, आपका घर जब बन रहा था, तो वो सबसे पहले मीटर से पहले एक लगाता है MCB, कि कल को मीटर ठीक करने वाला है तो, ठीक है, उसके बाद वो लगाता है अलग से MCBs। ठीक है, न्यूट्रल की अलग और मेन की अलग, जिसकी वजह से कंजेशन ज़्यादा होने की वजह से कहीं न्यूट्रल वायर खराब ना हो जाए। और यहाँ से अभी आपको लग रहा है कि हम लोग एक ही चीज़ के अंदर से लेते जाएंगे करंट, एक ही वायर से लेते रहेंगे, लेकिन घर के अंदर इतने सारे अप्लायंसेस, इतने सारे स्विचेस और इतने सारे प्लग्स हैं कि हम खाली एक ही वायर से ये सारा काम नहीं ले पाएंगे। ठीक है,
समटाइम ऐसा होता है कई लोग ऐसे स्विचेस लेते हैं कि 2 लाइव वायर ले लेते हैं या 3 लाइव वायर ले लेते हैं। मान ले मैं डुप्लेक्स में रहता हूँ, गवर्नमेंट मेरे को मीटर एक ही देगी, 2 अलग अलग फ्लोर्स में जाना है तो मीटर से 2 अलग अलग वायर देंगी ना, फिर क्लियर है, सिंपल है। और बाकी कुछ है ही नहीं, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, मीटर है, फ्यूज है। फ्यूज और स्विच में कोई फर्क नहीं है, फ्यूज भी एक तरह से स्विच का काम करता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक होता है। अगर मान ले तुम्हारी जो कंजम्पशन की जो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है एग्जांपल के लिए, अगर उससे ज्यादा इसके अंदर से करंट गया, ये फ्यूज होकर फूट जाएगा। आपने कभी सुना लाइट चली जाती है इंस्टेंटली, पापा फटाफट से एसी के ऊपर चढ़ के उसकी एमसीबी ऑफ करते हैं। ये वही पापा है जो बड़े समझदार हैं, ठीक है, जिनको पूरा ज्ञान है थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का, थोड़ा सा शायद पूरा। ऐसा क्यों करा जाता है? क्योंकि जब पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आती थी पहले, आज की डेट की नहीं बात कर रहा, तो पीछे जब पहले इलेक्ट्रिसिटी आती थी, आज से 15-20 साल पहले जब मेट्रो बन रही थी या उससे पहले की, तो बड़ी हाई वोल्टेज दे देते थे, और वो हाई वोल्टेज आते ही मेरे घर के सारे अप्लायंसेस फूक देती थी विद इन अ सेकेंड। मतलब जो एसी तेरा ऑन रह गया था लाइट आने से पहले, वो लाइट आने के बाद कभी नहीं चलेगा। कैसे फूक देती थी? हाई वोल्टेज आई ना, पहले चल रही थी 220, मान ले जैसे ही उसने चालू करी सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई एकदम से, तो उसको हाई वोल्टेज चालू करनी पड़ेगी ना। और हाई वोल्टेज बाकियों ने बंद कर रखे अपने स्विच, तूने चालू कर रखा है, सारी कहाँ जाएगी? तेरे घर ही आएगी, और तेरे सारे अप्लायंसेस होना है, सारे फूक देगी। उसके लिए हमने क्या किया कि ज़्यादा करंट जैसे ही इसके अंदर से आए ये खुद फूट जाएगा, और जब ये खुद ही फूट जाएगी तो क्या लाइव वायर वहाँ तक करंट पहुँचा पाएगी? इन एनी केस हमने सोचा कि इसको ही बाईपास करके आ गई वो, फिर यहाँ एक लगा दी। और अगर मैं देखूं आज से 50 साल पहले पुराने घर, हम लोगों ने एक घर लिया था वो रेंटेड, वो 78 ईयर्स पुराना था, तो अप्रॉक्सीमेट 76 ईयर पुराना, मतलब कि आज़ादी में बना था 1946 में। वो जब अलॉटमेंट हो रही होगी, जब पाकिस्तान से जो लोग आए हुए थे उनको अलॉटमेंट हो रही थी 1946 में, 1947 की उसकी रजिस्ट्री थी, फर्स्ट रजिस्ट्री। तो उस घर के अंदर हर एक रूम में एक पर्सनल फ्यूज था। पर्सनल कैसे? पर्सनल फ्यूज ना, वो फ्यूज कैसे था, बटन के अंदर लगता था, बटन के अंदर निकल जाता। तूने उसको निकाल दिया, उस बोर्ड के अंदर जितने भी कनेक्शन है सारे बंद, वापस लगा दिया, सब चालू, खाली रूम के एक रूम का था, और फिर बाहर एमसीबी लगी हुई थी। तो मस्त है बहुत मस्त था उस समय पे, क्योंकि फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज होती थी, ज़्यादा आजकल नहीं होती। ये देखा तुम लोगों ने, हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक लगा रखी है चीज, जिसे बोलते हैं स्टेबलाइजर। इट स्टेबलाइज द पोटेंशियल डिफरेंस, या ये डब्बा, इट स्टेबलाइज द पोटेंशियल डिफरेंस। इस समय यहाँ पे 240 की इनपुट आ रही है और ये दे भी उतना ही रहा है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। आप देखोगे कभी 38 होता है, कभी 39 हो जाता है, लेकिन ये 220 नहीं चला जाएगा एकदम से, टेम्परेचर ये सीधा नए टेम्परेचर नहीं है, ये 180 नहीं चला जाएगा बेटा, पहले चला जाता था, आजकल ये नहीं जाता, और आज की डेट में इसको नहीं भी लगाए तब भी काम चल जाता है। अभी लगा हुआ है तो लगा हुआ है, अच्छी चीज़ है, खराब नहीं करेगा हमारी चीज़ को, ठीक है, उसको बेस्ट ही रखेगा, अच्छी ही चीज़ है, तो लगाया हुआ है तो गुड है। देख 41 चला गया, 40 आ गया वापस, 40 वापस आ जाएगा, 39 चला जाएगा, ऊपर नीचे ये होता रहता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, अगर ड्रास्टिक चेंज होता तो ये एसी खराब हो सकता था, ठीक है। ये वोल्टेज आ रही है, ये वोल्टेज आ रही है, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर? वोल्टेज कहाँ से आती है? वोल्टेज बेटा मेरे घर से आती है।